मैं सुरेश सर भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली कक्षा तीसरी विषय हमारा बच्चों गणित है। और जैसे कि मैंने पिछली बार आपको गुणा अर्थात गुणक इसके बारे में सब आपको बताया, और आज हम देखने जाएंगे किसके बारे में बच्चों, भाग के बारे में। तो भाग के बारे में देखने के लिए जैसे मैंने जैसे गुणा आपको बताया, तो गुणा में क्या होता है, जैसे कि एक वस्तु की कीमत आपको पता है, ठीक है, और एक वस्तु की कीमत आपको मालूम है, मूल्य मालूम है, और अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए मतलब जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। और जैसे बहुत सारी वस्तुओं की कीमत मालूम है, अधिक वस्तु की मालूम है, और उसमें से एक वस्तु की कीमत आपको अगर निकालनी है, मूल्य निकालना है या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो हमें भाग देना पड़ता है। तो बच्चों भाग मतलब क्या होता है, भाग देना मतलब भाजन, जिसको हम भाजन भी कहते हैं। भाग को क्या कहते हैं, भाजन। भाग देना मतलब भाजन। देखिए, समान बंटवारा करना, ये भी मतलब भाग करना होता है। समान बंटवारा मतलब एक समान में बांटना। जैसे 10 रुपये है, ठीक है, और 5 लोगों में समान रूप से बांटना है, तो हम एक को कितना देंगे, 2-2 रुपये देंगे, ठीक है। या 10 चॉकलेट हमारे पास है और हम 5 लोग को समान रूप से बांटना है, तो हम उसको पहले एक समूह बनाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे 5 बच्चे हैं, हमारे पास 10 चॉकलेट है, तो पहले हम एक चॉकलेट सब बच्चों को देंगे, ठीक है, 5 आ गया। फिर हमारे पास कितने बचे चॉकलेट, 5, फिर हम एक करके देंगे, तो हमारे पास एक भी चॉकलेट नहीं बचेगा और हर बच्चे को 2-2 चॉकलेट मिल जाएंगे। तो समान बंटवारा करना ही ये भाग है। देखिए यहाँ पे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप ध्यान दीजिए। चित्र पहले देख लीजिए, चित्र ध्यान से देखिए, ठीक है, देख रहे हैं। हाँ, देखिए चित्र में कितने 6 चॉकलेट दिए हैं, बराबर है, 6 चॉकलेट है, और उन 6 चॉकलेट में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो अगर 6 चॉकलेट को 2 बच्चों को बांटेंगे तो उसमें कैसा 3-3 चॉकलेट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ कुल गोलियाँ कितनी हैं, 6 गोलियाँ हैं, प्रत्येक को कितनी गोलियाँ मिली, 3-3 गोलियाँ मिली, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे कैसे कितनी लड़कियाँ दिख रही हैं आपको चित्र में, 1 2 3 4, बराबर है। यहाँ कुछ लड़के, कितने लड़के हैं, एक लड़का है और 3 लड़कियाँ दिख रही हैं, मतलब टोटल कितने लोग हैं, 4। उसके नाम भी दिए गए हैं, देखो। यहाँ देखो, यहाँ कुछ लड़कियों के चित्र दिए गए हैं, कुल कितने लोग हैं गिनो, तो उसमें से 4 लोग हैं। अमरूद के चित्र दिए गए हैं, यहाँ देखो, और सभी बच्चों को समान रूप से बांटना है। अभी यहाँ देखो कितने अमरूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 अमरूद हैं, और कितने लोग हैं, 4। हमको बांटना है समान रूप से, तो एक को कितने अमरूद मिलेंगे, इसको कैसे 4 भागों में विभाजित करूँ। जैसे इसको आपने 1 कर दिया, ऐसे कर दिया 2 3 और ये 4, यानी एक को कितना, कुल अमरूद कितने पर हमारे पास 8, और बांटना कितना है, सुमा को 2 मिलेगा, राजू को 2, मीना को 2, अंजू को 8, ये हो गया। प्रत्येक को कितने अमरूद मिले, 2-2 अमरूद मिले, ठीक है। अब यहाँ देखो, समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहाँ बिस्कुटों के एक पैकेट में कुल 12 बिस्कुट हैं। ये बिस्कुट का पैकेट आपको दिख रहा है, गिनो कितने बिस्किट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो कुल बिस्कुट कितने हैं, 12। यहाँ पे आप लिख दोगे 12। प्रत्येक का हिस्सा, कितने लोग हैं हमारे पास बच्चे, कितने, 1 2 3, बराबर है। पहला समझो राजू है, दूसरी संजू है, राजू है, संजू और अनीता है, ठीक है। प्रत्येक को कितना कितना हिस्सा लगेगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तीनों के समान संख्या में बांटने हैं, तो प्रत्येक को कितने बिस्कुट मिलेंगे। तो बच्चों देखो, हमारे पास कितने बिस्कुट हैं, 12, बच्चे कितने हैं, 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 बच्चे हैं, तो 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे, जब तक 12 नहीं आ जाता है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 12 आ जाए, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो कितना आया, 4। यानी 4 अगर बिस्किट हम देते हैं एक बच्चे को, तो हमारे पास जो 12 बिस्किट है वह समान रूप से बांट सकते हैं, ठीक है। तो 3 के समान भागों में बांटे तो प्रत्येक को कितने बिस्किट मिलेंगे, 4 बिस्किट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 लिखो, 4 4 4, और 4 को जोड़ोगे भी, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, यानी 12 बिस्किट हमारे पास तो पूरा हो गया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब बच्चों आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 68 में। अब पेज नंबर 68 में आप आएंगे, देखिए इसमें ध्यान से आप देखिए यहाँ पे
दाएं आरे वाले चित्र में 18 बेरें दिखाई दे रही हैं, बराबर है। 18 बेरे में 3 लोगों को समान भाग से बांटना है। अब देखो यहाँ पे पहले दाईं ओर वाले चित्रों में, दाईं ओर चित्र क्या है आपका, ये देखिए, ये चित्र दिख रहा है आपको। कितनी बेरें हैं इसमें, 18 बेरें दी गई हैं। ये बेरें 2 लोगों को समान संख्या में बांटे तो प्रत्येक को कितने बेरें मिलेंगे, बराबर है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पहले कहा था, क्या कहा था कि कुल कितने हैं 18, और कितने लोग को बांटना है, 2 लोग को बांटना है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 18 ना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। यानी एक को कितना मिलेगा, 9, बराबर। दूसरे को भी मिलेगा 9, और 9 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18। और ये जो बेर है इसमें हम 2 2 को समूह बनाएंगे तो भी 9 समूह बनेगा, यानी यह 2 2 करके हम 9 लोग को बांट सकते हैं। यहाँ पे उत्तर इसका हो जाएगा 9। फिर उसका नीचे देखो लिखा है 18 बेरें 3 लोगों में समान बांटे तो प्रत्येक कितने बेर मिलेंगे। अब देखो बेर कितने हैं हमारे पास, 18, और कितने लोग को बांटना है, 3 लोग को। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 18 नहीं आ जाए। पढ़ो, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। यानी एक को कितना मिलेगा बच्चों, 6 6 बेर मिलेंगे। तो इसको 6 6 का 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। फिर आगे देखो 18 बेर है, 6 लोगों में समान बांटे तो प्रत्येक को कितने बेर मिलेंगे। तो बच्चों 6 का पहाड़ा आपको आता है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, आपको 18 आ जाए। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे 3 आ जाए। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास जो चीज़ें हैं, अगर कम लोग को बांटना है तो हम उनको अधिक दे सकते हैं, और अगर हमारे पास जो वस्तु है और उसको अधिक लोगों में बांटना है तो क्या होता है, वो कम उनको मिल सकता है। अब समूह अथवा हिस्से करना, समूह मतलब हिस्से करना। आप देखिए आगे, यहाँ पर देखिए क्या है, 6 आम, माँ ने 6 आम लाई हैं, तो तुम दोनों आमों को ढेर बना लो। ठीक है, कितने बनते हैं, तो ढेर मतलब 2 2 का ढेर बनाए, कितने ढेर बन गए, 1 2 3 4 5, 2 मतलब 10 आम, 6 आम लाई हैं, माँ ने 6 आम लाई हैं। सुचिता तुम 2 आमों का ढेर बनाओ, कितने बनते हैं बोलो। तो 6 आम के ढेर बनाएंगे 2 2 का, तो 2 2 2 मतलब 3 ढेर बन गए, बराबर है, 3 ढेर हुए। अब 3 आमों के ढेर बनाकर देखूं क्या, तो 3 आम के उसने ढेर बनाए, तो कितने बने, 2 बने। मेरी बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। माँ ने आम कितने लाए, 6, और उसमें 2 2 का अगर ढेर बनाते हैं तो कितने ढेर बनेंगे, कितने समूह बनेंगे, 3। अगर 3 3 का ढेर बनाते हैं आम का तो कितने समूह बनेंगे, 2। मतलब आम तो उतने हैं, तो अगर 2 2 करते हैं तो 3 समूह बनता है, और 3 3 करते हैं तो 2 समूह बनता है। ठीक है, आगे आ जाइए आप देखिए, ये सब देखो यहाँ सब लिखा हुआ है। कुल आम इतने हैं, 6 हैं, 2 ढेर बनाने हैं तो कितने, 3। प्रत्येक ढेर में आम कितने, 2, कुल ढेर 3, और 6 आम है, प्रत्येक ढेर में 3 आम, तो कुल कितने ढेर बने, 2। ठीक है, अब चित्रों में ढेर दिखाकर सारणी पूर्ण करना है। अब देखो बच्चों, ये चित्र आप देख रहे हो, कुल आम कितने हैं, 8, कुल ढेर में आम कितने हैं, 2, कुल ढेर कितने, अब आपको गिनना है। तो 8 आम है, ये 8 आम है आपके, 2 2 के ढेर बनाने हैं, तो 2 का ढेर एक बना हुआ, एक आप फिर बनाओ, ये बन गया, फिर एक बनाओ, ये बन गया, फिर एक बनाओ, कितने ढेर बनाए आपने, 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। 8 आम है, और कुल कितने ढेर में आम हैं, अब उसको बनाना है, मतलब एक ढेर में आम कितने, 4 बनाने। अब 4 4 का समूह ले लो, 1 2 3 4, 4 का समूह आपने ले लिया, फिर यहाँ 4 का समूह ले लिया, कितने ढेर बने, 2 ढेर बन गए, बराबर ऐसे। अब आगे आ जाओ, आप देखो बच्चों, ये वाला चित्र देखिए, देख रहे हैं, ओके। अब यहाँ चित्रों में ढेर दिखाओ और सारणी को पूरा करना है आपको। ठीक है, तो कुल खीरे कितने हैं, एक समूह में खीरे कितने, एक कुल ढेर कितने, ये बनाना है। तो देखो सब में कुल खीरे कितने हैं, टोटल 10 10 खीरे हैं, कुल खीरे कितने हैं, 10। एक समूह में हमें एक एक खीर का ढेर बनाना है, फिर 2 2 खीर का ढेर बनाना है, फिर 5 5 खीर का ढेर बनाना है, और 10 खीर का ढेर बनाना है। तो पहले एक का हम बनाते हैं तो कितना बनता है, तो एक का देखो, ये बनाओ, एक एक को गोला करते जाओ, कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कितने कुल ढेर होंगे, 10। अब 10 ढेर का 2 2 का गोला करो, ये एक तो किया हुआ, दूसरा हम करते हैं, 2 3 4 5, कितने हो गए बच्चों, 5।
फिर 10 का 5 5 का ढेर बनाओ, 1 2 3 4 5, 5 का ढेरा बना लो ये, और एक ये 5 का ढेरा बना लो। कितने ढेर बनाया आपने? 2। फिर 10 का ढेर बनाना है, कितना एक समूह में कितने खीर? 10, तो एक ही बनेगा, पूरा 10 का एक बन गया। तो 10 का कुल खीरे 10 हैं, एक समूह में कितने खीरे हैं? 10, तो एक ही ढेर बनेगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो बच्चों यहाँ पे फिर आ जाओ आप, देखो शिक्षिका 12 बच्चों वाला, शिक्षिका 12 बच्चों वाला कोई खेल करवा रही है, मतलब एक मतलब जो शिक्षक है वो कितने बच्चों खेल करवा रही है? 12 बच्चों खेल करवा रही है। उन्होंने कहा चलो हम समूह तैयार करने का खेल खेलेंगे, मैं जितनी उंगलियां से संकेत करूंगी उतनी ही लोगों के समूह बनाने हैं। ठीक है, बच्चे कुल कितने हैं बच्चों? 4 हैं, सॉरी बच्चों कितने? 12 बच्चे हैं। ठीक है, अब टीचर जो भी उंगली ऊपर दिखाएगी उतनी बच्चों का समूह अलग अलग हो जाएगा। तो शिक्षिका ने पहले हाथ की 4 उंगली ऊपर की, कितने समूह बनेंगे बताओ? जैसे मैंने कहा कुल कितने बच्चे हैं? 12, और 4 का समूह बनाना है, 4 का पहाड़ा बढ़ो जब तक 12 ना जाए, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 थे 12, यानी 3 समूह बनेगा। कितना सिंपल है। शिक्षिका ने हाथ से संकेत किया 3 का समूह बनाने के लिए, 3 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 12 ना आए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 6 12, यानी 4 समूह बनेंगे। फिर शिक्षिका ने हाथ में संकेत किया 2 का, ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए, 2 के 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, यानी 6 समूह बन जाएंगे। फिर शिक्षिका ने दोनों हाथ से मिलाकर संकेत किया 6 का, अब 6 का बना किया दोनों हाथ, मतलब एक 5 दिखाई एक 6 दिखाई, तो कितने समूह बनेंगे? 6 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए, 6 के 6, 6 दूनी 12, यानी 2 समूह बनेगा। कितना सिंपल है। आगे आ जाओ। एक ट्रे में कितने लड्डू समाते हैं बच्चों? 6 लड्डू समाते हैं, और 48 लड्डू भरने के लिए कितने ट्रे लगेंगे ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कुल लड्डू कितने हमारे पास? 48, और एक ट्रे में कितने लड्डू आते हैं? 6। अब ट्रे की कुल संख्या कितनी होगी वो आपको बतानी। एक ट्रे में तो 6 आ रहा है, तो ऐसे और कितने ट्रे हमको चाहिए? तो हम 48 का 48 जो है बड़ी संख्या जो है 48, और हमारे पास एक ट्रे में 6 लड्डू आते हैं, तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 48 आ जाए। 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 25 30, 6 4 36, 6 7 42, और 6 7 42, 6 48, तो यहाँ पे 6 48, यानी ट्रे की कुल संख्या कितनी होगी? 8। अब बच्चों देखो, एक पेटी में 10 टाइलें रख सकते हैं। कितने टाइलें रख सकते हैं? 10। किसमें? एक पेटी में। ये एक पेटी है ना, इसमें 10 टाइलें हैं। तो किसी कमरे में हमें कितने 60 टाइलें बिठानी है, तो टाइलों कुल कितनी पेटियाँ लानी होगी? कुल टाइलें कितनी? 60। एक पेटी में कितने टाइलें आ रहे हैं? 10। पेटियों संख्या कितनी होगी? तो ये बड़ी संख्या कितनी? 60, और हम छोटी संख्या कितनी? 10। तो एक पेटी 10 आ रहा है, 10 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 60 आ जाए, 10 छक्के 60, तो पेटियों संख्या कितनी होगी? 6। कितना सिंपल है ना। केवल आपको क्या करना है, इसको बहुत सिंपल करने के लिए आपको पहाड़ा अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। पहाड़ा नहीं याद रखोगे तो आपको ये करने में कठिनाई होगी, इसलिए पहाड़ा याद कर लो। ठीक है, आगे देखो, ये मोमबत्ती का पैकेट दिख रहा है। मोमबत्ती के एक पैकेट में कितनी मोमबत्तियाँ समाती हैं? 8। ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 24 मोमबत्तियाँ भरने के लिए कितने पैकेट लेंगे? 8 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए, 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये देखो 8 3 24, 3 आ गया, यानी 3 पैकेट हमको लगेंगे। अब बच्चों यहाँ देखो, वस्तुओं के समूह की वस्तुओं से समान समूह बनाने का अर्थ है भाग देना। वस्तुओं के समूह की वस्तुओं से समान समूह बनाने का अर्थ है भाग देना। ठीक है, ये भाग देने की परिभाषा है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अभी जो आगे है, इसके आगे जो मैं बताऊंगा वो अगली बार बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।